हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट लवंग, ठीक है, जिसका बॉटेनिकल नेम है सीजियम एरोमेटिकम, फैमिली मिरिस्टिकेसी, इंग्लिश नेम क्लोव, क्षेत्रीय नेम लौंग, पर्याय चंदन पुष्पक। इसे चंदन पुष्पक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चंदन के समान गंध आती है। इसे वारिज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो द्वीप वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ ये ग्रो करता है। देव कुसुम, इसे देव कुसुम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे भगवान को चढ़ाया जाता है। ग्रहणी हर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रहणी रोग में को हरने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी और स्वरूप। ये एक सदाहरित छोटा वृक्ष है। लौंग कैसा होता है? छोटा सा होता है, इसलिए इसका वृक्ष हम वहाँ से कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं कि इसका सदाहरित छोटा वृक्ष होता है। पत्रक 3 से 6 इंच के अंडा आकार, मतलब अंडा आकार के, ये आप देख रहे हैं इसका शेप अंडा आकार के है। पुष्प सुगंधित, अब लौंग में से तो गंध आती ही है, तो हम वहाँ से ये कोरिलेट कर सकते हैं कि पुष्पक बैंगनी रंग का होता है और सुगंधित होता है। पुष्प कलंगियों को सुखाकर लौंग के नाम से बेचा जाता है। जो इसके पुष्प होते हैं ना, पुष्प कलंगिया, उसी को सुखा के मार्केट में लौंग के नाम से बेचा जाता है। अब हम देखेंगे इसका संग्रह विधि। संग्रह कैसे करते हैं? कलियों को तोड़ के, हाथ से रगड़ के, वृत्त को अलग करके फिर धूप में सुखाया जाता है। मतलब हम इसका कलियों को तोड़ेंगे, हाथ से रगड़ेंगे, ऊपर की जो कवर है उसे हटाएंगे और फिर धूप में सुखा के इसे प्रयोग में लाते हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे रसपंचक। रसपंचक के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, कतकी। कतकी कैसे हो गया? कटु तिक्त रस, कटु विपाक। अब कटु तिक्त रस है तो इसका गुण लघु हो गया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया हुआ है, स्निग्ध। स्निग्ध से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि शीतवीर्य है, ठीक है। तो इसका रस पंचक हम कैसे लर्न करेंगे? कतकी, कटु तिक्त रस, कटु विपाक, लघु स्निग्ध गुण, शीतवीर्य। कर्म एवं प्रयोग, अब जो ये शीतवीर्य है इस कारण ये पित्त का शमन करता है। तो जो भी शीतवीर्य द्रव्य होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो पित्त का शमन करते हैं और इसीलिए कफ का भी शमन कर रहा है, ठीक है। अब जो चीज़ें पित्त का शमन करती हैं वो दीपन पाचन में उत्तम होती हैं, तो इसलिए दीपन पाचन है। अब आपका दीपन पाचन, डाइजेशन अगर अच्छा रहेगा तो आप खाने की इच्छा भी होगी, तो रुचिवर्धक। दूसरा क्या, अगर हमारी कुछ खाने की इच्छा होगी तो लालाश स्राव को जन्म करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है श्वास नलियों की श्लेष्म कला को उत्तेजित करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर आ जाता है। अब अगर हम लौंग, हमने नॉर्मली भी सुना है कि अगर किसी को कोल्ड होता है तो उसे हम लौंग देते हैं मुंह में रखने के लिए, जिससे कि उसका कफ जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहना चाह रहा है। दंतशूल में लौंग का इस्तेमाल से निजात मिलती है। जैसे दंतशूल में क्या होता है कि हम लौंग का तेल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं दंतशूल में, ठीक है। अब लौंग जो होता है ना, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसमें ना सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसमें मिलते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन, ये सब में से बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब विशिष्ट योग, लौंग आदि वटी, लौंग आदि चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण ना, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है या डाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है ना, उसमें हम अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं, ठीक है। प्रयोग हमने पहले ही देखा है, पुष्प कलियाँ। पुष्प हमने वहाँ देखा था ना कि उसकी पुष्प की कलियाँ को तोड़ के, रगड़ के, वृत्त को हटा के, सुखा के प्रयोग में लाते हैं। तो इसका प्रयोजन है मात्रा तेल का 2 से 3 बूंद, चूर्ण का 1 से 3 ग्राम। तो आज हमने प्लांट पढ़ लिया लौंग के बारे में। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।